सोचें एक दिन आपकी माँ, बहन या बेटी बच्चों के साथ घर से निकले और फिर कभी वापस ना आए। ना फ़ोन, ना पता, ना खबर। और अगर कुछ आए तो सिर्फ खामोशी और इंतज़ार। और फिर 5 साल के बाद अचानक खबर मिले कि वो किसी दूसरे मुल्क की जेल में कैद हैं और उन पर एक ऐसा इल्ज़ाम है जिसका कोई सबूत आज तक दुनिया के सामने नहीं आ सका। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है एक ऐसी ही पाकिस्तानी बेटी की जिसे आज हम आफिया सिद्दीकी के नाम से जानती हैं, जो 2003 में कराची से लापता हुई थी और अगले 5 साल तक इनका कुछ पता नहीं था। और फिर 2008 में अफगानिस्तान के अंदर एक ड्रामाई गिरफ्तारी का दावा सामने आया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को एक अमरीकी फ़ौजी पर हमला करने के इल्ज़ाम में पकड़ा गया है। About a woman with a young boy who was planning a suicide attack in the city. When she was arrested, Dr. Siddiqui was carrying a large amount of explosives. ना असला मिला, ना फिंगरप्रिंट और ना ही इस हमले की कोई वीडियो। लेकिन इस सब के बावजूद 2010 में अमेरिका में आफिया सिद्दीकी को 86 साल की कैद सुना दी गई। क्या ये इंसाफ था और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाकई एक मुजरम थी, या फिर ये सब एक सोचे समझे प्लान का हिस्सा था? आज के दिन हर पाकिस्तानी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम तो जानता है, लेकिन बदकिस्मती से इनके केस के अंदर छुपे हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जिनके बारे में पाकिस्तान के अंदर 1% से भी कम लोग जानते हैं कि कैसे और किसकी इमां पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को एक बलि का बकरा बना दिया गया। और आज के दिन पाकिस्तान में तमाम सियासी पार्टियां इस मसले को अपने मफाद के लिए तो इस्तेमाल करती हैं, और जब ये लोग ओपोजिशन में होते हैं तो इनको आफिया सिद्दीकी की याद आती है। लेकिन जैसे ये लोग हुकूमत में जाते हैं तो सब भूल जाते हैं, फिर चाहे वो इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ही क्यों ना हो। और आज के दिन एक तरफ तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को बुलाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर भी गाफिल नहीं। वज़ीर आज़म की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में हर मुमकिन कानूनी और सफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार अमेरिका में जाते हैं और कहते हैं कि जैसे आपने आफिया सिद्दीकी को अमेरिका में कैद किया हुआ है वो अमेरिका के लिए ठीक है, वैसे ही हमने पाकिस्तान के मफाद के लिए इमरान खान को कैद किया हुआ है वो भी ठीक है। मतलब कि ये इमरान खान को कैद रखने के लिए ये आफिया सिद्दीकी की गलत कैद को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। I think we should not politicize anything. For example, if I say that Afia Siddiqui is here for decades and going to be God knows till when, so I think I will be unfair. If your due process of law has resulted in that action, the same applies to everybody. तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाकई एक मुजरम है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा भी है जिसके बारे में हमें आज तक नहीं पता। तो आइए फिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की ज़िंदगी के अंदर छुपी हुई ऐसी ही हकीकतों को गहराई से समझते हैं आज की इस वीडियो में। Moving on, Pakistani neuroscientist Afia Siddiqui has appealed for a pardon from planet. It's my challenge to them as well that Islam is the best savior and protector for women. सिविलाइज दुनिया के अंदर ऐसा केस सुना ही नहीं जाता है, एक माँ 3 छोटे बच्चों के साथ गायब हो जाती है। When she was arrested, Dr. Siddiqui was carrying a large amount of explosives and had detailed maps of the main mosque in the city and the governor's own house. डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2 मार्च 1972 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई और वो बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थी। और फिर हायर एजुकेशन के लिए वो 1990 में अमेरिका चली गई और फिर वहाँ से आफिया सिद्दीकी ने ग्रेजुएशन की और इसके बाद इन्होंने न्यूरो साइंस के अंदर PhD और बायोलॉजी के अंदर MIT को भी कंप्लीट किया। लेकिन इस सब के साथ साथ वो एक दीनदार और बाहजाब खतून थी जो इस्लाम की तालीमात पर सख्ती से ना सिर्फ खुद अमल करती थी बल्कि अपने आसपास मौजूद तमाम लोगों को भी इस्लाम की दावत देती थी। My challenge to them as well that Islam is the best savior and protector for women, and I am saying this with all this confidence, not out of arrogance, but because I believe that Islam was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala, the most just and merciful God, the God biased neither in favor of men or women, the creator and sustainer of both men and women. और आफिया सिद्दीकी की शादी 1995 में कराची के एक नौजवान डॉक्टर अमजद से हुई थी, लेकिन इन दोनों के तल्लुकात में कशीदगी की वजह से 2002 के आखिर में इनकी तलाक हो जाती है। और फिर तलाक के बाद आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान आती है, लेकिन
कुछ अरसे के बाद ही वो वापसी अमेरिका चली जाती है। और ये वो वक्त था जब अमेरिका के अंदर 9/11 का इंसिडेंट हो चुका था और वहाँ पर मौजूद हर मुसलमान ही एक मशकूक इंसान बन चुका था। अगर आप 9/11 के अटैक्स को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप इस वीडियो के बाद में इसे भी देख सकते हैं। तो अभी पॉइंट पर वापसी आते हैं। 2003 के शुरू में ही आफिया सिद्दीकी दोबारा पाकिस्तान आ जाती है और फिर मार्च 2003 को आफिया सिद्दीकी को 3 बच्चों समेत उस वक्त गायब कर दिया जाता है जब वो एक ट्रेन का सफ़र करने वाली थी। आफिया सिद्दीकी की जो ट्रेजेडी है, मैं इसे ट्रेजेडी इसलिए कहता हूँ कि ऐसा कोई भयानक केस आप सुनते ही नहीं है। यानी कोई सिविलाइज दुनिया के अंदर ऐसा केस सुना ही नहीं जाता है, एक माँ 3 छोटे बच्चों के साथ गायब हो जाती है। और फिर 2003 से लेकर 2008 तक यानी कि अगले 5 सालों तक आफिया सिद्दीकी बिल्कुल गायब रहती है। तो अभी इन 5 सालों को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान के कुछ लोगों का मौक़िफ़ बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आज के दिन पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका का मौक़िफ़ ही बिकता है। हालांकि पाकिस्तान के कुछ लोगों का मौक़िफ़ इससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसको अच्छी तरह समझ लेंगे तो ये सारी की सारी गेम आपकी समझ में आ जाएगी। तो अभी अगर सबसे पहले हम अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अलकायदा के साथ ताल्लुकात बहुत ही गहरे थे और जब वो अमेरिका के अंदर मौजूद थी तो वहाँ पर भी उनकी एक्टिविटी काफ़ी मशकूक थी और बहुत सारे ऐसे लोग जो 9/11 के हमलों के अंदर शामिल थे उनके साथ आफिया सिद्दीकी के ताल्लुकात बहुत ही करीबी थे। अमरीकी CIA के मुताबिक 2002 में आफिया सिद्दीकी ने अपने शोहर अमजद से तलाक लेने के बाद जब वो पाकिस्तान आई थी तो यहाँ पर आने के बाद इसने अम्मार अल बलोची से शादी की जो कि अलकायदा की आला शख्सियत खालिद शेख मोहम्मद का भांजा था, जिसे असल में 9/11 के हमलों का मास्टरमाइंड समझा जाता है। CIA के मुताबिक आफिया सिद्दीकी शादी के बाद 2004 या 5 में पाकिस्तान से अफगानिस्तान चली गई और इससे भी हैरानगी की बात यह है कि इसके अपने काफ़ी करीबी रिश्तेदारों ने भी इस बात की तस्दीक की है कि 2004 या 5 में आफिया सिद्दीकी आई थी और वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाना चाहती थी। हालांकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद काफ़ी लोगों का ये दावा है कि मार्च 2003 में ही आफिया सिद्दीकी लापता हो गई थी। अगर एक औरत पहले ही लापता हो गई है तो फिर वो 2 साल के बाद वापसी कैसे आ सकती है। और इसके बाद आफिया सिद्दीकी के साबिक शोहर अमजद ने भी कहा कि हमारी तो तलाक के पीछे भी यही वजह थी। आफिया अमेरिका के अंदर मौजूद शिद्दतपसंद लोगों से मिलती थी और जो भी अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर कर रहा था उसका बदला इससे लेना चाहती थी। और CIA के मुताबिक जब 2008 में अमेरिकी फ़ौजियों ने तालिबान के एक ग्रुप पर हमला किया तो उनके साथ आफिया सिद्दीकी भी मौजूद थी और जब आफिया सिद्दीकी ने गन उठाकर अमेरिकी फ़ौजियों पर हमला करना शुरू कर दिया तो जब जवाब में अमेरिकी फ़ौजियों ने कार्रवाई की तो इसके अंदर आफिया सिद्दीकी ज़ख्मी हो गई और उसके बाद अमेरिकी फ़ौजियों ने इसे गिरफ़्तार करके अमेरिका की अदालतों के अंदर पेश कर दिया। और फिर अमेरिकी फ़ौज ने अमेरिका की अदालत में बताया जब हमने आफिया सिद्दीकी को अफगानिस्तान के अंदर गिरफ़्तार किया था तो इस वक्त इसके पास बम बनाने के फार्मूले और अमेरिका की काफ़ी इंपॉर्टेंट जगहों के भी मैप मौजूद थे, जिसका मतलब साफ था कि आफिया सिद्दीकी अमेरिका के अंदर इंपॉर्टेंट जगहों पर धमाके करने वाली थी। इसी वजह से अमेरिका की अदालतों ने आफिया सिद्दीकी की इस खतरनाक सोच को देखते हुए इसे 2, 4, 5 साल की नहीं बल्कि 86 साल की कैद सुना दी। लेकिन असल में ये सब हकीकत नहीं था, ये एक ऐसी चाल थी जिसके पीछे बड़े बड़े ज़ायनिस्ट की सोच मौजूद थी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमेरिका की हुकूमत के इस पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल ही गलत मानते हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मौजूद तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इस सज़ा को एक चाल मानती हैं। तो अभी इसके पीछे असल हकीकत क्या थी, अभी वो मैं आपको बताता हूँ। आफिया सिद्दीकी एक बहुत ही इंटेलिजेंट डॉक्टर थी और इनके प्रोफेसर और कोलीग्स भी इनकी इंटेलिजेंस को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि आफिया सिद्दीकी बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जानती थी जिनके बारे में अमेरिका के बड़े बड़े प्रोफेसर्स को भी मालूम नहीं था। तो इसलिए अमेरिका के अंदर मौजूद यहूदियों को ऐसा लग रहा था कि आफिया सिद्दीकी अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए बायोकेमिकल हथियार बना सकती है और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान को दे सकती है, जो कि अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। क्योंकि इन तमाम यहूदियों का मानना था कि आफिया सिद्दीकी एक सच्ची मुसलमान और एक पाकिस्तानी है और अमेरिका जो भी अफगानिस्तान के अंदर जुल्म कर रहा है और दूसरी तरफ जो भी इजराइल फ़लस्तीन के अंदर जुल्म कर रहा है, इन दोनों के जुल्म को लेकर आफिया सिद्दीकी के दिल के अंदर दर्द मौजूद है
और ये दर्द कल को अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए खतरा बन सकता है। और फिर इन तमाम यहूदियों ने आफिया सदीकी को मिलियंस ऑफ डॉलर ऑफर किए कि आप हमारे लिए काम करें और आप बायोकेमिकल हथियार तैयार करके हमें दें ताकि हम पूरी दुनिया को मज़ीद कंट्रोल कर पाएँ। लेकिन जब आफिया सदीकी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो फिर अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए आफिया सदीकी सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। और फिर अमेरिका ने आफिया सदीकी को गिरफ्तार करने का इरादा बना लिया, लेकिन इससे पहले ही भागकर 2003 के शुरू में ही आफिया सदीकी पाकिस्तान आ गई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और काफ़ी सारी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मीडिया इस बात को क्लेम करता है कि फिर अमेरिका ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंट एजेंसी ISI से रब्ता किया। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुशर्रफ की हुकूमत थी और फिर मुशर्रफ ने डॉलरों के लालच में आकर मार्च 2003 में आफिया सदीकी को कराची से गिरफ्तार करके बच्चों समेत ही अफ़गानिस्तान भेज दिया और अफ़गानिस्तान में इनको बगराम की जेल में कैद रखा गया। और काफ़ी सारे लोग इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि आफिया सदीकी 2003 से लेकर 2008 तक अफ़गानिस्तान में अमेरिका की कैद में थी और इस जेल में आफिया सदीकी कैदी नंबर 650 के नाम से मशहूर थी। और एक बरतानवी जर्नलिस्ट ने भी इस बात की तस्दीक की कि जब मैं वहाँ पर कैद था तो उस जेल के अंदर एक खातून ऐसी मौजूद थी जिस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते थे अमेरिका के फ़ौजी और उसकी चीखें पूरी जेल के अंदर गूंजती थी। और फिर 2008 आते आते पूरी दुनिया ने आफिया सदीकी को लेकर अमेरिका पर दबाव डाला, तो फिर अमेरिका ने एक नया ड्रामा वहाँ पर रचाया कि आफिया सदीकी ने अमेरिकी फ़ौजियों पर हमला किया है और इसके पास एक ख़तरनाक हथियार और अमेरिका की इम्पोर्टेंट जगहों के नक्शे मिले हैं। और फिर 2010 में बगैर किसी फेयर ट्रायल के आफिया सदीकी को 86 साल की कैद सुना दी गई ताकि अगर आफिया हमारे काम नहीं आती तो हम किसी और के काम भी नहीं आने देंगे। हालांकि बाद में पूरी दुनिया ने इस बात को तस्लीम किया है कि आफिया सदीकी का फेयर ट्रायल नहीं हुआ और बगैर किसी ठोस सबूतों के उनको जानबूझकर इतनी लंबी सज़ा सुना दी गई। और इधर हमारे तमाम हुक्मरान अमेरिका की चाकरी में लगे हुए हैं क्योंकि आफिया सदीकी इनकी अपनी बहन बेटी थोड़ी ना है। जब जिस किसी को फ़ायदा चाहिए होता है वो आफिया सदीकी के नाम का नारा लगाता है, अपना काम निकालने के बाद कोई उसको पूछता भी नहीं है, जिसकी वजह से पिछले 22 सालों से आफिया सदीकी अमेरिका की कैद में पड़ी हुई है और उसे पूछने वाला कोई नहीं है। जब तक पाकिस्तान की अवाम आफिया सदीकी के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी और पाकिस्तान की हुकूमत प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेगी, तब तक आफिया सदीकी अमेरिका की कैद से वापसी पाकिस्तान नहीं आ सकती। अल्लाह हाफिज़।